हेलो ट्रेडर्स। आज है 15 मार्च और मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ और कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होने के कारण मुझे ट्रेडिंग में इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता बिकॉज ड्यू टू ऑफिस वर्क। बट साइडवेज इनकम के लिए हम सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो उसी बेसिस पे मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ। और जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ वो 9:15 9:30 के आसपास मैं सोचता हूँ कि वो हम एंट्री भी ले ले, एग्जिट भी ले ले और हमारा कुछ अमाउंट हम डेली अपना ऐसे साइडवेज इनकम करके जाए। तो उसके लिए मैं सेम डे नहीं देखता हूँ कि कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा स्टॉक नीचे जा रहा है। मैं एक दिन पहले से ही एनालिसिस करके रखता हूँ और अगर वो स्टॉक मेरे रडार में या मेरे प्राइस में वो आता है तो मैं उसे डेफिनेटली टारगेट करता हूँ और उसमें मैं एंट्री लेता हूँ। उसके बाद अपना स्टॉप लॉस लगे तो स्टॉप लॉस, अपना टारगेट हिट हो तो टारगेट। वी गो फॉर, अगर हमारे को लग रहा है कि मार्केट में अच्छा मूव आ सकता है, वी गो फॉर 1:4, 3, 2 व्हाटएवर, कि जो हमारा प्री एनालिसिस में हमारे को लगे कि कहाँ पे क्या है। तो वैसे ही कल के लिए अगर 16 मार्च के लिए मैं देखूं तो मैंने ये एक रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक चूज किया है। अगर आप इसमें देखोगे क्लियरली ये हाई हाई एंड दिस इज वन हाई, दिस इज वन, तो ये क्लियरली शोज कि सेलर्स कहीं ना कहीं इसमें डोमिनेट करते हुए हमारे को दिख रहे हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं इसकी न्यूज को रिलेटेड, तो आप सभी को मालूम होगा कि अभी वॉर के कारण जो ऑयल प्राइसेस है वो $100 पहुंच चुका है पर बैरल। तो डेफिनेटली ऑयल के सेक्टर ही पूरे सेक्टर में डेफिनेटली मार्जिन्स के कारण प्रेशर रहने वाला है और ये प्रेशर कहीं ना कहीं कल हमारे को सेलिंग में भी तब्दील होता हुआ देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर आप देखोगे स्टॉक भी वो कहीं ना कहीं वो प्रेशर इसमें दिखता हुआ हमारे को देखने को मिल रहा है। ऊपर आप टॉप पे देखोगे तो लगातार हैवी सेलिंग होती जा रही है, जैसे यार एक बड़े मूव सेल्स के हमारे को देखने को मिल रहे हैं। तो कल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ये स्टॉक इसके नीचे निकलेगा यहाँ से तो हम डेफिनेटली इसमें सेल एंट्री बनाएंगे। सिर्फ दो ही केस में इसमें सेल एंट्री मैं इग्नोर करूंगा, बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए या बहुत ही बड़ा कहीं गैप अप जो है पॉसिबिलिटी कम दिख रही है, अगर वो हो जाए तो हम इसको इग्नोर करेंगे। समथिंग न्यूज आ जाए, डिफरेंट न्यूज आ जाए, दिस स्टॉक रिजल्ट टू बी पॉजिटिव, तो हम उस सिनेरियोज में इसको हम इग्नोर करेंगे। तो डेफिनेटली कल अगर ये इसके आसपास खुलता है सम ऑफ दिस प्राइसेस और इससे नीचे जाने की कोशिश करता है तो हम इसको कहीं ना कहीं यहीं पे हम इसको शॉर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। वहीं अब हम दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। दूसरा स्टॉक आप देखोगे तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर और ब्रिटेनिया, अगर आप इन दोनों को देखोगे तो डेफिनेटली आपको इनको पिछले ट्रेडिंग सेशन में आपको थोड़ा साइड मूव देखने को मिला था। और न्यूज भी यही थी कि ड्यू टू पैनिक लोग जैसे एलपीजी ज्यादा खरीद रहे हैं, वैसे ही घर का सामान वाले ये ज्यादा बिकता हुआ देखने को मिल रहा है जैसे आपको कोविड में मिला था। तो उसके कारण इन एफएमजीसी स्टॉक्स में हमारे को थोड़ा बहुत अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। बट मुझे लगता नहीं कहीं ना कहीं ये सस्टेन हो पाएगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ही बहुत प्रेशर में है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जहां से एक बार इसने ये शॉर्ट रैली रिकवरी थोड़ा सा दिखाया है, यहाँ पे एक बार मार्केट टेस्ट करने आएगा ही। तो इसका भी ऐसा ही है कि अगर ये खुलेगा अपने क्लोज प्राइस के आसपास खुलेगा या इसके नीचे ट्रेवल करेगा 149 के नीचे ट्रेवल करेगा तो डेफिनेटली इसमें भी एक अच्छा सेल मूवमेंट हमारे को देखने को मिल सकता है। सेम बिलोंग्स टू द ब्रिटेनिया। ब्रिटेनिया भी अगर अपने इन स्विंग्स के नीचे निकलेगा तो ये इन प्राइसेस को टेस्ट करते हुए और ब्रेक करता हुआ नीचे फर्दर मूवमेंट हमारे को देखने को मिल सकती है। तो कल मैं इन तीन स्टॉक्स पे अपनी नजर बना के रखूंगा और मैं देखूंगा टेक्सटाइल सेक्टर में भी आपका प्रेशर है क्योंकि उसमें भी 2 से 4 हजार की कुछ पेनल्टी पड़ी है। तो लगभग सभी स्टॉक्स प्रेशर में रहने वाले हैं। ये 3 स्पेशल स्टॉक्स आप अपनी बकेट में रखिएगा और ये कल आपको मदद कर सकते हैं सेल के लिए। वही इनिशिएट में ट्रेड करूंगा और आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं कल।